हमें एक लैम्प पोस्ट गिवन है यहाँ पे, कुछ ऐसे मान लेते हैं। इसकी हाइट है 3.6 मीटर, यानी ये 3.6 मीटर का है। एक गर्ल है, वो इसके बेस पे खड़ी है, यानी वो यहाँ पे खड़ी है गर्ल। वो स्पीड से चल रही है 1.2 मीटर पर सेकंड से, और 4 सेकंड बाद वो कुछ यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे मान लेते हैं। इसकी हाइट गिवन है मुझे 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे हर चीज़ मीटर में है, तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। 90 सेंटीमीटर होगा 90/100, यानी 0.9 मीटर्स। तो इसकी हाइट है मेरी 0.9 मीटर्स। लड़की ने इतना डिस्टेंस चला 4 सेकंड में। अब कह रहा है ये जो लैम्प पोस्ट है ये कुछ लाइट फेंक रहा है, तो इससे इसकी शैडो बन रही है, इसकी कुछ ऐसे शैडो बन रही है। और हमें निकालना है इसकी लेंथ ऑफ शैडो, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना है। हम यहाँ पे ये ट्रायंगल मार्क कर देते हैं ABCDE से। मुझे यहाँ पे DE निकालना है। हम यहाँ पे ये लड़की, लैम्प पोस्ट और शैडो को हटा देते हैं, सिर्फ अपना ट्रायंगल लेने देते हैं ABCDE। हम लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है हमें हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट यानी AB 3.6 मीटर। ऐसे ही हमें CD गिवन है यहाँ पे, हाइट ऑफ गर्ल जो कि है 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा 90/100 यानी 0.9 मीटर। तो मेरी हाइट ऑफ गर्ल आ गई, AB डिस्टेंस आ गया। निकालना है हमें यहाँ पे DE, लेंथ ऑफ शैडो DE। मुझे गिवन है स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, और उसने BD डिस्टेंस कवर किया आफ्टर 4 सेकेंड्स। पहले मैं यहाँ पे BD डिस्टेंस निकालता हूँ। BD डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर किया। हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। मुझे स्पीड गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है मुझे 4 सेकेंड्स। मुझे डिस्टेंस निकालना है यानी BD निकालना है। तो डिस्टेंस होगा यहाँ पे BD, स्पीड 1.2 टाइम 4, तो BD आ जाएगा 1.2 इंटू 4 यानी 4.8। तो यहाँ पे मेरा BD आ गया 4.8 मीटर। मुझे DE निकालना है। ये निकालने के लिए हम दो ट्रायंगल्स मानते हैं। एक मानता हूँ मैं ट्रायंगल ABE, ये ग्रीन वाला। एक मानता हूँ छोटा वाला ट्रायंगल CDE। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव करूँगा, और फिर इनके साइड के रेशियो से मैं DE निकाल लूँगा। सिमिलर प्रूव करने के लिए मैं नोटिस करूँ मेरा ग्रीन वाला और ब्लू वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल E है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, यानी ये कॉमन है। तो एंगल E मेरा कॉमन आ गया, यानी एक एंगल इक्वल हो गया। हमें एक और एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। एक और एंगल के लिए यहाँ पे जो एंगल B और एंगल D है ये मेरा इक्वल होगा। ये इसीलिए इक्वल होगा क्योंकि ये जो AB था मेरा वो लैम्प पोस्ट था, और ये जो है BE ये मेरा ग्राउंड है। तो लैम्प पोस्ट बिल्कुल सीधा खड़ा होगा ग्राउंड से, यानी बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा, तो एंगल B 90 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो CD है ये मेरी गर्ल है। अब मान लेता हूँ मैं कि जो गर्ल खड़ी है वो भी बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये वाला एंगल D ये भी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल B और एंगल D 90 इक्वल होंगे मेरे। इसका मतलब मेरे दो एंगल्स इक्वल आ गए, यानी मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए ए सिमिलैरिटी से। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो मेरे साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी BE/DE, BE पूरा वाला डिवाइड बाय DE, ये होगा AB/CD के बराबर। अब मुझे BE नहीं पता है, मुझे BD पता है, और DE नहीं पता है मुझे, तो मैं BE को लिखता हूँ BD + DE। अब यहाँ पे मैं BD, CD और AB की वैल्यू डालता हूँ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट हटाऊँ तो मुझे ऊपर से हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, कुछ ऐसे। 10 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 36 और 9 कैंसिल होकर बचेगा मेरे पास 4, ये कुछ ऐसा आ गया। DE को राइट साइड भेज देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ गया। 4DE - DE होगा 3DE, तो DE की वैल्यू आएगी 4.8/3, यानी ये मैंने डेसिमल पॉइंट हटाता हूँ तो मुझे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 48 और 3 को मैं हटाऊँ, कैंसिल करूँ, तो बचेगा मेरे पास 16, और नीचे 10 है, 16/10 होगा 1.6। तो मेरा DE यानी लेंथ ऑफ शैडो आ गई 1.6 मीटर्स।